प्राचीन समय की बात है। एक रुद्रमणि नाम का राजा था जिसकी 7 रानियां थी। राजा स्वभाव से थोड़ा ज़िद्दी था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन राजा ने रानियों से कहा कि अगर इस बार भी मुझे पितृत्व सुख प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात मैं पिता नहीं बना, तो मैं तुम 7 रानियों का सिर काट दूंगा। रानियां बहुत दुखी हुई। अब रानियों में से सबसे छोटी रानी ने कहा, राजन, मैं गर्भ से हूँ, लेकिन विद्वानों का कहना है कि आप अपने पुत्र को 12 वर्ष प्रांत, जब उसका विवाह होगा, तभी उसका मुख देख पाएंगे। राजा अति प्रसन्न हुआ और समय धीरे धीरे बीतने लगा। 12 वर्ष प्रांत राजकुमार के विवाह का आयोजन हुआ और फिर बाजे गाजे से बारात निकली। लेकिन छोटी रानी पालकी में एक छोटे से पुतले को बिठा रोती हुई जा रही थी। रास्ते में एक नाग और नागिन का जोड़ा बैठा था। नाग जो था वो नागवंश खानदान से था और उसके सिर पर उस रानी के अश्रु गिरे। अब नाग को परिस्थिति समझते हुए बिल्कुल देर नहीं लगी। उसने नागिन से कहा कि अगर तुम्हारी स्वीकृति हो तो इन 7 रानियों की जान बच सकती है। मैं राजकुमार बनकर इनका विवाह कार्य संपन्न करवा दूंगा। अब नागिन ने कहा, भूल मत जाना। और वो नाग चला गया और वहाँ वो राजकुमार का जो पुतला लेके रानी बैठी थी छोटी, उसके पास एक राजकुमार के रूप में जाकर बैठ गया और कहता है, माँ तुम मुझे अपना पुत्र समझो। अब रानी जो थी वो राजकुमार को पुत्र रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। अब उसकी शादी हो गई। लेकिन शादी के उपरांत जब वो घर आए तो सुहागरात के दिन ही उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे से एक ही बात कभी मत पूछना कि मेरी जाति क्या है। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं नहीं पूछूंगी। अब वो पति पत्नी सुखपूर्वक रह रहे थे कि एक बुढ़िया अचानक राजवधू के पास रोज आने लगी। वो रोज कहती कि क्या तेरा पति तुझसे प्रेम करता है? वो कहती हाँ। तो कहती कभी तूने पूछा है उसकी जाति क्या है? वो कहती मेरे पति ने मना किया है। कहती इसका मतलब वो तुझे प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं वो उसे अपनी जाति जरूर बताते हैं। अब हुआ यूं कि उसे एक जिद लग गई औरतों वाली। वो अपने पति से रोज पूछती, उसी नाग जो राजकुमार बना था उससे, कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है। एक दिन वो बहुत तंग आ गया और उसने कहा, मेरी जाति है नागवंश और मैं जा रहा हूँ। वो ज़मीन पे करवट ली और पीला सर्प बन के चला गया। अब वो अपनी गलती पे बहुत रोई और जो बुढ़िया रोज के उसके पास आती थी वो और कोई नहीं थी बल्कि वही नागिन थी जो रूप बदल के आती थी। अब उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी मेरे लिए एक कार्य करो। उसके पिताजी ने पूछा, क्या करूं? कहते, पिताजी इस राज्य में एक आदेश करवा दो कि जो भी मुझे कोई अनोखी बात बताएगा परदेश से आने वाला व्यक्ति, तो मैं उसको सोने की एक मुहर दूंगी। राजा कहते ठीक है। अब वो जो भी परदेसी आता राजवधू से सोने की मुहर देती और अनोखी बात पूछती। रोज़ कई दिन ऐसे बीतते गए, बहुत मोहरें दी, लेकिन कोई बात अच्छी नहीं लगी उसको। एक दिन एक पंडित आया और उस पंडित ने जो बात बताई वो सच में अनोखी थी। उसने कहा, मैं रात्रि के समय जंगल से गुजर रहा था और मुझे कोई शेर चीता जानवर ना खा जाए, इसलिए मैं एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और मैंने अपने आप को एक पगड़ी से बांध लिया ताकि नींद में मैं नीचे ना गिर जाऊं। पर मैंने यह देखा कि आधी रात के समय एक बहुत बड़ा नाग आया। उसकी पीठ पर छोटे छोटे बहुत सारे नाग लदे हुए थे और हर एक नाग ने करवट ली
और मनुष्य बन गया और वो सारे वहाँ पर चौसर खेल रहे थे। चौसर खेलते खेलते बीच में वो ऊपर मुंह उठाते और कहते पों बा रहा, पों बा रहा, और मैं देखता रहा। अब राजवधू को वो बात बहुत पसंद आई। उसने कहा मुझे भी वहाँ ले चल। अब से उसी पेड़ के ऊपर राजवधू रात्रि को पगड़ी से खुद को बांध के बैठ गई। अब वो बहुत बड़ा नाग आया, उसकी पीठ पर बहुत सारे नाग लदे हुए थे। सबने एक करवट ली और चौसर खेलने लग गए। अब सभी पों बारह करते, लेकिन जब वो उस पीले सर्प ने पों बारह की तो वो अपनी पत्नी को पहचान गया कि वो पेड़ की डाल पर बैठी है। अब जब सब जाने लगे तो उसने कहा मैं ना अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मेरा यहाँ रुकने का मन है थोड़ी देर। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ क्यों बैठी है मौत के मुंह में, अगर तुझे कोई देख लेता तो वो 1 मिनट में मार डालते। तो उसकी पत्नी ने कहा मर तो मैं पहले ही चुकी हूँ, जिस दिन से आप मुझे छोड़ के गए हो। मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे बताओ आप कैसे वापस आओगे। तो उसने कहा मैं तुझे एक विधि बताता हूँ कि अपने श्वसुर जो राजा हैं या पिता हैं उनसे कहे कि यहाँ पर शहद और दूध के तालाब भरवाए, तालाब खुदवा के उसमें दूध और शहद भरवाए, जो ये आसपास की एरिया है। उसने कहा ठीक है। उसने ऐसा ही किया। उसने शहद और दूध के तालाब भरवाए। अब वो जैसे ही वो बड़ा नाग जो था उनका दादा, वो सबको लाद के लाया और वो सारे वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि दूध और शहद के तालाब हैं, तो उन्होंने उसको जी भर के पिया। और जो उसका बड़ा दादा था वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा तालाब भरवाने वाले जी चाहे जो मांग ले। उसने दोबारा कहा तालाब भरवाने वाले जी चाहे जो मांग ले। अब वो जो लड़की ऊपर बैठी थी जो राजवधू थी, उसने कहा देना ही चाहो तो दे दो पीली छतरी वाला, मैं मांगू झोली पसारे। देना ही चाहो तो दे दो पीली छतरी वाला, मैं मांगू झोली पसारे। और फिर जब ये दादा ने, जो नाग दादा था, 3 बार यही वचन दिया कि चलो देता हूँ देता हूँ देता हूँ, तो उसने पीली छतरी वाला वही था, वो सांप, उसको कहा कि जाओ भाई। अब वो नागिन आड़े आके खड़ी हो गई कि ऐसे कैसे भेज दूँ मैं, ये मेरा पति है। पर नाग जो दादा थे उन्होंने कहा कि अब तो मैं वचनबद्ध हूँ, तो इसे भेजना पड़ेगा इस जन्म के लिए। और फिर वो जो सांप होता है वो एक पलटी लेके और उस राजवधू के पास वापस आ जाता है और राजा रानी सारा जो नगर होता है वो खुशियों से झूम उठता है। और इस तरह ये जो नाग और नागिन की कहानी होती है ख़त्म हो जाती है।